आज कांग्रेस महानगर अध्यक्ष यतेंद्र मुकद्दम द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। यमुना पूजन के पश्चात पद ग्रहण करने के बाद नवनियुक्त महानगर अध्यक्ष यतेंद्र मुकद्दम आज पत्रकारों के मध्य उपस्थित हुए। साथ ही बड़ी मात्रा में कांग्रेस पार्टी के नेता व कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। पूर्व सीएलपी लीडर प्रदीप माथुर ने कहा कि महानगर अध्यक्ष का पद जिम्मेदारी भरा है। कांग्रेस को घर घर जाकर मजबूत करना है। अब ये जिम्मेदारी महानगर अध्यक्ष की होगी। वहीं वरिष्ठ कांग्रेस नेता महेश पाठक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली का चुनाव यमुना के मुद्दे पर जीती, लेकिन मथुरा में यमुना जी भाजपा की मानसिकता की तरह दूषित है। यमुना के लिए कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है। करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है यमुना जी। वहीं नवनियुक्त महानगर अध्यक्ष यतेंद्र मुकद्दम ने कहा कि हम कांग्रेस को तो मजबूत करेंगे ही, साथ ही दूषित मानसिकता वाली भारतीय जनता पार्टी अपनी 8 साल की उपलब्धियां गिना रही है। हम घर घर जाकर इनकी नाकामियों को गिनाएंगे। संवाददाता विष्णु शर्मा। देखिए, संगठन ने जो मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है और जो मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी और बहुत बड़ा मान सम्मान मुझे दिया है, तो मैं निश्चित रूप से इस जिम्मेदारी पर पूर्ण रूप से खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। संगठन को मजबूत करने का हमारा सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने है कि कांग्रेस का जो संगठन है पिछले कुछ समय में ऐसा रहा है कि कुछ कमियां नहीं है, लेकिन अब मैं समझता हूं कि सभी, क्योंकि कांग्रेसन एक मंच पर और एक साथ बिल्कुल कांग्रेस के हर कार्यकर्ता, हर लीडर ये चाहता है कि कांग्रेस सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करे। तो सभी का इस समय एक मत है और मैं समझता हूं कि आने वाले कुछ दिनों में हम संगठन को बूथ स्तर पर और वार्ड स्तर पर मजबूत करने का काम निश्चित रूप से करेंगे। आप देखिएगा, अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में अभी 3-4 दिन के बाद बिल्कुल हमारा वार्ड में जो है भ्रमण कार्यक्रम और वार्ड पंचायत नाम से हम वार्डों में पंचायत करने जा रहे हैं। जो हमारे कांग्रेस के लोग हैं, जो बहुत दिनों से अपेक्षित अपने आप को महसूस कर रहे थे, घरों में थे, जो नहीं निकल पा रहे थे किन्हीं कारणों से, उनको सबको जगाने का और कांग्रेस वहाँ जो वार्डों की आम जन समस्याएं हैं उनको पटल पर लाकर और नगर निगम से रिलेटेड समस्याएं हों या MBDA से या और सरकारी संस्थाओं से, तो सभी की समस्याओं के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया जाए। हमारे यहाँ पर जो मंदिर मस्जिद का जो मुद्दा है, हमारे नवनियुक्त महानगर अध्यक्ष यतेंद्र मुकद्दम को बहुत बहुत शुभकामना। इनके सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। आज 33 साल से कांग्रेस यूपी में सत्ता से बाहर है। जैसा कि भाई प्रदीप माथुर और हम और सभी पूर्व अध्यक्षों ने कहा कि हम वार्ड जाके, गली गली जाके, बूथ पे जाके कांग्रेस को मजबूत करेंगे। जो भाजपा की ये तो सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं, जैसे इन्होंने कहा पर्ची के माध्यम से हम उनकी खामियां बताएंगे और कांग्रेस ने क्या किया वो चीज़ हम आगे लाएंगे। परंतु सबसे बड़ी मुद्दा जो मैंने यतीन से कहा कि हम लोग यमुना पुत्र हैं, यमुना सबकी है, और जैसा मैंने कहा कि ये मंदिर मस्जिद के इशू को उठाते हैं, वहाँ तो चलो कोर्ट कचहरी का मामला है, जब सुलझेगा तब सुलझेगा। यमुना जी पे तो कोई कचहरी नहीं है, वो तो खुली हुई है। तो अगर तुम्हारी मंशा सनातन धर्मी है और तुम चाहते हो यमुना शुद्ध हो, चारों सरकार आपकी है, उत्तराखंड में, हरियाणा में, दिल्ली में और यूपी में, तो आप उस कार्य को करो। मैं समझता हूँ कि यतेंद्र युवा है, तेजी से इस मामले को आगे बढ़ाएगा और पूरे यमुना भक्त इसके साथ हैं, कांग्रेस पार्टी लाइन से हटके। और मैं समझता हूँ यमुना एक दिन अवश्य शुद्ध होगी और इसके निर्वाचन पर हमारी बहुत बहुत शुभकामना। प्रभु इसको आशीर्वाद दे और आगे बढ़ाए। धन्यवाद जी, बहुत बहुत बधाई पहले तो कांग्रेस आलाकमान को कि जिन्होंने हमारे बहुत ही युवा, यार आबिद भाई 2 मिनट रुक जाओ यार, बहुत बहुत शुभकामनाएं कांग्रेस हाईकमान को, जिन्होंने मथुरा महानगर के लिए बहुत ही एनर्जेटिक युवा कैंडिडेट को महानगर का अध्यक्ष बनाया है। हमें उम्मीद है कि अपनी कसौटी पे खरा उतरेंगे, जैसा कि इन्होंने अपने बारे में बताया कि वो 1000% जो कांग्रेस का एजेंडा मथुरा महानगर के लिए है उसे पूरा करेंगे। गली कूचों में जाकर, वार्डों में जाके, मोहल्लों में जाके सड़कों पे उतरेंगे। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का जो इनके जुमलेबाजी के कार्यक्रम हैं उनको ध्वस्त करेंगे। माँ यमुना मैया की सफाई जो पहले कांग्रेस ने ही कराई थी, कि गोकुल बैराज भी मेरे द्वारा बनवाया गया था, पंपिंग स्टेशन भी मैंने बनवाए थे, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जेएनएम के अंतर्गत हमारे द्वारा बनवाए गए थे, 100 करोड़ के नाले मैंने बनवाए थे। उस सब के बावजूद भी उसको रख नहीं पाए। नगर निगम का सृजन भी मेरे द्वारा हुआ था, भारतीय जनता पार्टी ने उसे भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है।
मथुरा में विकास के नाम पर शून्यता है। मुख्यमंत्री यहाँ बार बार आ जाते हैं, यहाँ के मुद्दे को गरमाने की कोशिश करते हैं। मथुरा की बारी है, मथुरा की बारी है। मथुरा की जनता बहुत अच्छी तरह जानती है। अयोध्या में इन्होंने मंदिर का ताला कांग्रेस ने खुलवाया, माननीय राजीव गांधी जी ने खुलवाया था, और उसका श्रेय इन लोगों ने लिया और पूरा देश में नाटक किया। सत्ता में काबिज हुए और अयोध्या की सीट ही हार गए। इसी तरह प्रधानमंत्री जी बाल बाल बचे हारने से, चूंकि वहाँ पर उनकी स्थिति बहुत नाजुक थी, पर ईवीएम, चुनाव आयोग और डीएम की कृपा से वो जीते। अब मथुरा में ये फिर यहाँ पर विवाद पैदा करना चाहते हैं, और मैं बताना चाहता हूँ कि मथुरा की मंदिर और मस्जिद की समस्या का निदान भी यतीन्द्र मुकद्दम के हाथ में है। ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत अच्छी तरह से समझ लें। आप समझ लीजिए कि यतीन्द्र जो है एक मील का पत्थर साबित होंगे, और भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में यही कील ठोकेंगे। पूरे देश में मैसेज जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है।